हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सॉरी फ्रेंड्स, मैं इतने दिनों बाद बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने देर में वीडियो बनाई। और फ्रेंड्स, अब से मैं वीडियो वेडनेसडे और सैटरडे बनाऊँगी। तो चलिए बिना देर किए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। एंड सॉरी फॉर रोटेट कैमरा, मैंने कैमरा रोटेट कर दिया है, उसके लिए सॉरी। मेन वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब क्या है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इससे पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की वीडियो भेजी थी और प्रेजेंट और पास्ट की भी भेजी थी मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं। मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब क्या होती है? इसकी मेन वर्ब से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। फॉर्मूला, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम। तो से रहा होगा, इन सबसे पहचान मिलती है हमको कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव में विल शैल। विल शैल किस किस के साथ यूज होता है? विल सबके साथ होता है, चाहे वो शी या ही या इट, दे, वी, आई, यू, नेम, नेम्स, चाहे जो भी हो, सबके साथ यूज होता है विल। और शैल आई और वी के साथ, इन दोनों के साथ यूज होता है। आई और वी के साथ शैल और विल दोनों यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर किसके साथ यूज होता है। SINCE, सिंस, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब के साथ यूज होता है। और फॉर डेज, मंथ, वीक, years, weeks, months, years, seconds, minutes, hours, इन सब के साथ यूज होता है। अब चलिए हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो पहला सेंटेंस है, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो
अफर्मेटिव का फॉर्मूला है राम मीन सब्जेक्ट, फिर है विल शैल, तो राम के साथ विल यूज होगा, शैल नहीं होगा। विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम। तो सब्जेक्ट तो हम लोग लिखेंगे राम, तो राम के साथ विल यूज होगा। नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट, फिर have been playing for 2 hours। राम will not have been playing for 2 hours। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। इंट्रोगेटिव, will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, और हम लोग हर सेंटेंस पे फुल स्टॉप, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव पे पहुंचते हैं। विल, राम है इसलिए हम लोग विल लिखेंगे। विल राम हैव बीन playing for 2 hours। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? अब चलते इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। विल शैल मैं वापस बता देती हूँ। विल शैल चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ यूज होता है विल, और शैल आई और वी के साथ। सब्जेक्ट फिर नॉट हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सिंस यूज होता है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट, और फॉर डे मंथ्स वीक्स ईयर्स सेकेंड्स मिनट आवर्स, और टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए लिखते हैं। ये नेम है, राम है मतलब, तो इसलिए यहाँ पे राम लिखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि शैल आई और वी के साथ यूज होता है। विल राम not have been playing for 2 hours। Will Ram not have been playing for 2 hours? क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? Will Ram। अब हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हम लोग सुबह से हिंदी का कार्य कर रहे होंगे। फॉर्मूला है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप।
तो अफर्मेटिव में हम लोग शैल किसके साथ यूज करते थे? वी और आई के साथ यूज करते हैं। ये वी और आई के साथ शैल यूज होता है और विल सबके साथ। तो इसमें क्या है? हम, तो हम इंग्लिश में वी कहते हैं, तो वी साथ शैल, तो हम लोग लिखेंगे वी शैल, फिर है हैव बीन, वी शैल, या फिर हम लोग यहाँ पे विल भी लिख सकते हैं, वी शैल या वी विल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हैव बीन डूइंग हिंदी वर्क सिंस मॉर्निंग, वी शैल हैव बीन डूइंग हिंदी वर्क सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से हिंदी का कार्य कर रहे होंगे। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस व्हाट टाइम। तो वी लिखेंगे, वी के साथ हमारा शैल भी यूज होता है और विल भी यूज होता है। अगर आप एक सेंटेंस में, जैसे आपने अफर्मेटिव में लिख दिया वी शैल हैव बीन डूइंग हिंदी वर्क सिंस मॉर्निंग, तो आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल ही लिखेंगे। अगर वी और आई होगा तभी शैल लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अगर आपने वी शैल हैव बीन डूइंग हिंदी वर्क सिंस मॉर्निंग लिखा है और फिर आपको बाद में याद आता है कि विल यूज होता है, तब भी ये शैल सही है। तो हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल ही लिखेंगे। अगर हम लोग वी विल हैव बीन डूइंग हिंदी वर्क सिंस मॉर्निंग, तो हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में विल ही लिखेंगे, तब भी ये सेंटेंस सही है। अगर वी और आई हुआ तो शैल और विल दोनों यूज करेंगे। शैल इन्हीं दोनों के साथ यूज होता है, वी और आई के साथ। नेगेटिव, वी शैल या विल हैव बीन, सॉरी, वी शैल विल नॉट have been doing Hindi work since morning. फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंस मॉर्निंग सही है। आगे हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव ऑफ नेगेटिव में खाली हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क। तो बनाते हैं सेंटेंस। इसमें वी के साथ चाहे हम लोग विल यूज करें चाहे शैल यूज करें। आगे लिखते हैं वी या शैल, विल या शैल वी या विल वी हैव बीन doing Hindi work since morning. Then question mark.
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फ्रेंड्स एक चीज मैं और लिखना भूल गई, यहाँ पे इन होगा। इन सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव इफ नेगेटिव, will, shall plus subject not have been first form, verb की first form ing object since for time। तो we है तो चाहे इसके साथ will यूज करिए, चाहे shall we या फिर will we, not have been, doing, हिंदी वर्क, in, since, morning। फ्रेंड्स हमारा टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। ये रहे हमारे फॉर्मूले। ये रहे हमारे सेंटेंसेस। और मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दूंगी, अगर कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप लोग उसमें आंसर दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप खुद से लिख दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दी रहूँगी। मैं शाम को टेडी बियर से खेल रही होंगी। और फ्रेंड्स शायद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारे मतलब प्रेजेंट से लेके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस तक सेंटेंसेस दी रहूँगी, आपको वो आपको वो सॉल्व करने होंगे। बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एंड हैप्पी नवरात्रि।